एडवांस कोर्स 3 में गणित में आकलन का पहला प्रश्न है। रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हमारा ये पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है। सही। दूसरा है, कार्य अनुसार फीडबैक में मदद से कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हमारा सभी विकल्प सही है, इसको हमने टिक किया। अगला क्वेश्चन है, सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? तो इसमें हमारा चौथा विकल्प सही है, हाँ, क्योंकि इसमें उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा जी ने बच्चों को गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों जरूरी समझा होगा? इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही है, प्रक्रिया की समझ के लिए। अगला क्वेश्चन है, 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हमारा तीसरा और चौथा विकल्प सही है। स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा और चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें चौथा और पांचवा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तर को जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी के इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? तो इसमें हमारा पहला विकल्प सही है, अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दे। अगला क्वेश्चन है, कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनियमित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा? तो इसमें हमारा दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। आनंदिता जी ने आकृतियां सिखाने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? तो इसमें हमारा 1, 2, 3, 4 चारों विकल्प सही है। यहाँ पे हमारा गणित में आकलन समाप्त हुआ। अब हम विज्ञान पाठ्यक्रम में योजना आकलन देखेंगे। विज्ञान पाठ्यक्रम में योजना आकलन में हमारा पहला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार का अध्याय पढ़ाते समय अध्यापिका ने बच्चों को घर पर फलों और सब्जियों के रस को जांचने के लिए कहा। अध्यापिका ने बच्चों को निर्देश दिए कि लिटमस पेपर की सहायता से उन्हें यह पता लगाना है कि कौन से फलों और सब्जियों का रस अम्लीय है और कौन से क्षारीय है। यह गतिविधि किस तरह के आकलन का रूप है? तो यह सीखने के लिए आकलन का रूप है। पहला विकल्प सही है। दूसरा क्वेश्चन है, भोजक के घटे अध्याय पढ़ाने के बाद अध्यापिका ने कक्षा में एक गतिविधि करवाई। इस गतिविधि में अध्यापिका ने बच्चों को कुछ फल व सब्जियां दिए और उनमें वसा, प्रोटीन और स्टार्च जांचने को कहा। इसके बाद उन फलों और सब्जियों की सूची बनाने के लिए कहा जिसके सेवन से हमें जल्दी ऊर्जा मिलती है। ब्लूम के वर्गीकरण के हिसाब से यह गतिविधि किस श्रेणी का है? यह प्रयोग श्रेणी का है। तो सही है विकल्प। अगला क्वेश्चन, कक्षा में वायु का अध्याय पढ़ते समय अध्यापिका की पाठ्य योजना का सीखने का उद्देश्य था यह जानना कि हवा हमारे आसपास है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त रहेगी? तो इसमें हमारे चूने के पानी में मुंह से फूंक मारने पर चूने का दूधिया हो जाता है। ये दूसरा विकल्प हमारा सही है।
अगला क्वेश्चन है, कक्षा में करवाई गई एक गतिविधि के अनुसार एक अध्यापिका एक सफ़ेद फूल की शाखा को सीध में 2 हिस्से में चीर देती है। एक हिस्सा नीले रंग से भरे हुए मग में रखती है और दूसरा हिस्सा लाल रंग में भरे हुए मग में रखती है। अगले दिन अध्यापिका बच्चों को दिखाती है कि फूल पर इन दोनों रंग के धब्बे हैं। इस गतिविधि से बच्चों के व्यवहार में ऐसा क्या परिवर्तन आएगा जिसे यह समझ आए कि बच्चों को इस गतिविधि का उद्देश्य समझ आ गया है। तो इसमें हमारा ये दूसरा विकल्प सही है। बच्चे यह समझा पाएंगे कि पेड़ की शाखा पेड़ के अलग अलग हिस्सों में पानी भेजने के लिए जिम्मेवार है। अगला क्वेश्चन है, कचरा संग्रहण एवं निपटान का अध्याय कक्षा में पढ़ाने के बाद अध्यापिका ने कक्षा के बच्चों को अपने घर में जो चीज़ें कचरे में फेंकी जाती हैं उनका अवलोकन करने को कहा। अध्यापिका ने निर्देश दिए कि उनके घर के कचरे में जो भी चीज़ें कचरे में फेंकी जा रही है उन्हें 2 श्रेणियों में बांटे, नष्ट होने वाला और नष्ट न होने वाला। यह गतिविधि किस तरह के आकलन का उदाहरण है? तो ये सीखने का आकलन है, सही विकल्प। अगला क्वेश्चन है, सरल मशीन के अध्याय को पढ़ाते समय अध्यापिका ने अपने कक्षा के बच्चों को आसपास इस्तेमाल हो रही सरल मशीन दिखाई और उन पर चर्चा की। इसके बाद अध्यापिका ने बच्चों से घर में इस्तेमाल हो रही सरल मशीन की सूची बनाने का निर्देश दिया। ब्लूम के वर्गीकरण के हिसाब से यह गतिविधि किस श्रेणी का है? तो यह समझना श्रेणी का है। अगला क्वेश्चन है, तंतु से वस्त्र तक के अध्याय में अध्यापिका ने बच्चों को यह बताया कि किस प्रकार का जूट बोरियां बनाने में इस्तेमाल होता है। बच्चों से यह चर्चा भी की गई कि किस तरह भारी सामान रखने और ढोने के लिए बोरियां इस्तेमाल होती है। नीचे दिए गए कौन से उद्देश्यों में यह बताता है कि जूट बोरियां बनाने में इस्तेमाल क्यों होता है? तो इसमें हमारा ये पहला विकल्प विभिन्न तंतुओं की विशेषताओं को समझने के लिए उसकी मजबूती पर रखना, यह विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विवरणों में कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इसमें हमारे यहाँ पे 4 वाक्य दिए हुए हैं। पाठ के सीखने के उद्देश्य सीखने के परिणाम तय करने में मदद करते हैं, ये विकल्प हमारा सही है। मेरा कहने का मतलब ये वाक्य सही है। दूसरा वाक्य दिया है, सीखने के उद्देश्य तय करने के बाद ही हम कक्षा में कराई जाने वाली गतिविधियां तय कर सकते हैं, तो ये वाक्य भी हमारा सही है। तीसरा है, कक्षा में कौन से संसाधन उपयोग में लाए जाएंगे निर्भर करता है गतिविधियों पर, यह वाक्य भी हमारा सही है। लेकिन इस सवाल में हमारा पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य सही नहीं है। जब यह 3 सही है तो ये चौथा विकल्प सीखने के परिणाम तय करते हैं कि कक्षा में कौन से संसाधन उपयोग किए जाएंगे, ये गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में ऐसा कौन सा विकल्प है जो बच्चों को पौधशाला में विविधता समझने के लिए सबसे कम लाभदायक है? तो ये जीवशाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विवरणों में ऐसी कौन सी गतिविधि है जो सीखने के उद्देश्य से मेल नहीं खाती है? तो इसमें हमारा यह पहला विकल्प, कुछ परिवर्तन हमेशा उत्क्रमित किए जा सकते हैं। मैग्नीशियम की पतली पट्टी को आग में जला के उनके अवशेषों बच्चों को दिखाना, ये विकल्प सही है। यहाँ पे हमारा विज्ञान पाठ्यक्रम में योजना आकलन समाप्त हुआ। अगला है, समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ 2 का आकलन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, दीपिका जी ने बच्चों के लिए बाल मजदूरी से जुड़ा एक गद्यांश चुना और उससे जुड़ा एक प्रश्न दिया। तुमने एक बच्चे के बारे में पढ़ा जो एक होटल में बर्तन धोता है। तुम्हारे अनुसार उसे स्कूल जाते बच्चों को देखकर कैसा महसूस होता होगा? आपके अनुसार यह समझ से पढ़ने के किस स्तर से जुड़ा प्रश्न है? तो ये अनुमानिक स्तर का प्रश्न है, क्योंकि बच्चों को अपने पूर्व अनुभवों के अनुसार पात्र की भावनाओं के बारे में अनुमान लगाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी गतिविधि किसी यात्रा विवरण पढ़ाने से पहले छात्रों को करवाना सही रहेगा? तो विवरण के शीर्षक, चित्र आदि को देखते हुए विषय वस्तु का अंदाजा लगाना, अपने किसी यात्रा से के विवरण से जुड़े अनुभवों को कक्षा में बांटना, ये सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, राजू ने पेयजल की कमी नाम के एक लेख को पढ़कर कहा, मैंने कल अखबार में भी इस मुद्दे के बारे में पढ़ा था। पास ही के इलाके में कुछ लोगों के घर काफ़ी गंदा पानी आता है जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपके अनुसार यह कतिपय किस रणनीति का प्रयोग कर रहा है? तो पाठ से संबंध बनाना। अगला क्वेश्चन है, ज्योति जी किसी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक पाठ को पढ़ाने
से पहले उसके लेखक और उनकी ज़िंदगी के बारे में अपने छात्रों से चर्चा करती है। इतना ही नहीं, वह पाठ के समय, काल और जगह के बारे में भी उनसे बातचीत करती है। आपको क्या लगता है ऐसा करने से क्या होगा? तो इसमें हमारा ये पहला विकल्प छात्र पाठ के संदर्भ को समझ पाएंगे, यह विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार पाठ का ग्राफिक ऑर्गेनाइजर तैयार करने के लिए छात्रों को क्या करना जरूरी है? तो मुख्य तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानना और रेखांकित करना, पाठ की संरचना को पहचानना। ये 2 विकल्प हमारे सही है। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार पाठ पढ़ने के बाद बच्चों को निम्न में से कौन सी गतिविधि करवाई जा सकती है? तो इसमें हमारा ये पहला, पाठ के बारे में अपने विचार लिखना, पाठ की संरचना पहचानना, पाठ का सार लिखना। ये 3 विकल्प हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ने से पहले, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद अपने विचार लिखने को कहते हैं और फिर इन्हें अपने साथी के साथ विचारों की तुलना करने को कहते हैं। आपके अनुसार यह गतिविधि किस रणनीति को विकसित करेगी? तो ये संश्लेषण गतिविधि को विकसित करेगी। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके साथ रणनीति का नाम, सही प्रश्न और उस से संबंधित रणनीति की जोड़ी चुने। तो इसमें हमारा ये पहला, कहानी में अम्मा का अजमल से क्या संबंध होगा, छिपे निष्कर्ष निकालना। तीसरा, क्या तुम्हारे गांव में कभी मेला लगा है, किस तरह के खेल मेले में दिखाए जाते हैं, पाठ से जुड़े पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना। और चौथा, तुम्हारे लेखक के दृष्टिकोण के बारे में क्या विचार है, पाठ के बारे में राय देना। ये तीनों विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पिंकी रेल यात्रा के विवरण से जुड़ा पाठ पढ़ते हुए पाठ से संबंध बनाने की रणनीति का प्रयोग कर रही है। पाठ पढ़ते हुए उसने सोचा कि उसको रेल यात्रा करने में किस तरह की परेशानियां आती है। आपके अनुसार वह किस स्तर पर पाठ से संबंध बना रही है? तो इसमें हमारा पाठ का स्वयं के साथ संबंध बनाना, ये विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ समाप्त हुई और मैं बता दूं कि ये समझ से रणनीतियाँ एडवांस कोर्स 2 में भी यही सब सेम क्वेश्चन ही थे।